एक समय की बात है। एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम एला था। वह बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रेमेन और उसकी दो लालची बेटियां ग्रिजेल्डा और ब्रुनहिल्डे उसे बहुत तंग करती थीं। वे खुद को राजकुमार की भावी दुल्हन समझती थीं और एला को हमेशा नौकरानी की तरह काम करने के लिए मजबूर करती थीं। वे उसे सिंडर एला कहकर चिढ़ाती थीं, क्योंकि उसके कपड़े हमेशा चूल्हे की कालिक से गंदे रहते थे। एक दिन महल से एक शाही घोषणा आई। राजकुमार एक भव्य महोत्सव आयोजित कर रहा था और पूरे राज्य की युवतियों को आमंत्रित किया गया था। एला का दिल खुशी से झूम उठा। क्या मैं भी जा सकती हूँ? उसने अपनी सौतेली माँ से पूछा। लेडी ट्रेमेन ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सारा काम खत्म कर लो और कोई सुंदर पोशाक ढूंढ लो तो क्यों नहीं? लेकिन उसका असली इरादा एला को रोकने का था। एला ने पूरी मेहनत से काम किया और अपनी माँ की पुरानी पोशाक को संवार कर पहन लिया। लेकिन जब उसकी सौतेली बहनों ने उसे तैयार देखा तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने उसकी पोशाक फाड़ दी और हंसते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। एला बगीचे में बैठकर रोने लगी। तभी एक चमकदार रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। मत रो मेरी प्यारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और धड़ाम, एक कद्दू एक सुनहरी गाड़ी में बदल गया। छोटे चूहे सफेद घोड़ों में, एक छिपकली नौकर में और एक हंस कोचमैन में बदल गया। फिर उसने एला के फटे कपड़ों को एक चमचमाते गाउन में बदल दिया और उसके पैरों में कांच की नाजुक चप्पलें डाल दी। लेकिन याद रखना मेरी बच्ची, परी गॉड मदर ने चेतावनी दी, जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एला महल पहुंची और जैसे ही वह अंदर आई सबकी आंखें उसकी ओर घूम गईं। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई बस उसे देखता रह गया। राजकुमार भी उसकी ओर खींचा चला आया। क्या मैं आपके साथ एक नृत्य कर सकता हूँ? राजकुमार ने मुस्कुराकर पूछा। एला ने सिर हिलाया और वे पूरे बॉलरूम में घूमने लगे। उनकी हंसी और बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। लेकिन तभी डोंग, घड़ी ने 12 बजने की पहली घंटी बजाई। एला को परी गॉड मदर की बात याद आई। मुझे जाना होगा। वह घबराई। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ी। रुको, राजकुमार ने पुकारा। लेकिन एला इतनी जल्दी में थी कि उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर गिर गई। वह गाड़ी में बैठी और झटपट महल से बाहर निकल गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए उसका जादू खत्म हो गया और वह फिर से अपनी पुरानी पोशाक में आ गई। राजकुमार ने अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसकी यह कांच की चप्पल फिट होगी। एक एक करके सभी युवतियों ने कोशिश की, लेकिन चप्पल किसी के पैर में नहीं आई। अंत में वे एला के घर पहुँचे। लेडी ट्रेमेन ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन एला ने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सभी लोग हंसने लगे। यह तुम्हारे लिए नहीं है, ग्रिजेल्डा चिल्लाई। लेकिन राजकुमार के सेवकों ने चप्पल उसे पहनने दी और जैसे ही एला ने पैर रखा चप्पल बिल्कुल फिट हो गई। सब हैरान रह गए। यह तुम ही हो, राजकुमार खुशी से चिल्लाया। राजकुमार ने एला को अपने महल में ले जाकर शादी का प्रस्ताव दिया। परी गॉड मदर की आशीर्वाद से वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे और एला, वह अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वह राज्य की सबसे प्यारी राजकुमारी बन गई थी। और इस तरह दयालुता और सच्चे दिल की जीत हुई।